हेलो स्टूडेंट्स। आज समाजशास्त्र विशेष के अंतर्गत हम बेसिक सोशोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। समाजशास्त्र की शुरुआत कैसे हुई, इसके जनक कौन थे, किन परिस्थितियों में समाजशास्त्र का विकास हुआ, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है ये आप सभी के यूजी, पीजी, यूजीसी, नेट या किसी भी सोशोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, समाजशास्त्र के जनक कौन है। फादर ऑफ द सोशोलॉजी अगस्त कामटे। अगस्त कामटे का लाइफ स्पैन क्या है? अगस्त कामटे का जो लाइफ स्पैन है वो रहेगा इसका 1798 में इनका जन्म हुआ था और 1857 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिएगा, सबसे पहले जो समाजशास्त्र का जनक अगस्त कामटे जी थे, तो उन्होंने इसका सबसे पहले जो नामकरण किया था वो सामाजिक भौतिकी नाम लिखा था इन्होंने। सामाजिक भौतिकी नाम क्यों रखा गया, सोशल फिजिक्स इसका नाम क्यों रखा गया, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बाद में जो इनके फॉलोअर थे या इनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस नाम पर आपत्ति की, तो इन्होंने 22 दिसंबर 1838 को सामाजिक भौतिकी से नाम बदलकर समाजशास्त्र का नाम जो कर दिया, समाजशास्त्र नाम कर दिया गया था। इसीलिए अगस्त कामटे को ही समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। और इसकी जब यदि कोई पूछे भी समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ है, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 22 दिसंबर 1838 है। और इसके फादर कौन है? आप यूँ भी कह सकते हो समाजशास्त्र डॉटर ऑफ श्री अगस्त कामटे, 22 दिसंबर 1838 को। आप अगस्त कामटे कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। अब हम बात करेंगे भी किन परिस्थितियों में उन्होंने समाजशास्त्र का विकास किया। तो जो फ्रांस की कंडीशन थी, फ्रांस में काफ़ी अव्यवस्था की हालत थी, किसी के तरह के सामाजिक नियम कानून कायदे नहीं थे। इसी वजह से फ्रांस है वो काफ़ी पिछड़ रहा था और तरक्की नाम की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी, मारकाट थी, अराजकता थी। तो इन सब से बचने के लिए जो अगस्त कामटे थे, इन्होंने सोचा भी कोई एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे समाज में ऐसे नियम बन जाए जिसके सभी लोग फॉलो करें, तो हमारे देश की प्रगति हो सकती है, समाज की प्रगति हो सकती है। तो इसी आधार पर इन्हीं परिस्थितियों में अपने देश को बचाने के लिए, एकजुटता के लिए और सभी के विकास के लिए इन्होंने जो था वो समाजशास्त्र का जो अवधारणा थी उसका इन्होंने विकास किया। अब प्रत्यक्षवाद के जनक कौन है? पॉजिटिविज्म, फादर ऑफ द पॉजिटिविज्म है वो अगस्त कामटे है। अब प्रत्यक्षवाद का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो हमारे सामने दिख रहा है, इसका मतलब विज्ञान। तो इसको विज्ञान बनाने के जो पक्ष में थे, अब विज्ञान बनाना चाहते थे, उसके जनक कौन थे? अगस्त कामटे थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर किया था, अभी सामाजिक भौतिकी नाम क्यों रखा? फिजिक्स क्या है? साइंस की स्ट्रीम है। सामाजिक भौतिकी नाम रखने के प्रति इनका उद्देश्य ये था कि इसको एक विज्ञान बना दिया जाए। जब इसको विज्ञान, इनका उद्देश्य विज्ञान बनाना था, ये समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में लेकर आना था। जो नेचुरल साइंसेज है, प्राकृतिक विज्ञान है, स्पेसिफिक साइंस है, उसकी श्रेणी में इसको लेकर आना था। इसीलिए इन्होंने इसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा था। अब देखिएगा यहाँ पर हम करेंगे तो पॉजिटिव, ये फिलोसफी है, दो महत्वपूर्ण बुक्स है, पॉजिटिव फिलोसफी और पॉजिटिव पॉलिटी। ये दोनों किताबें किसके द्वारा लिखी गई है? तो अगस्त कामटे के द्वारा लिखी गई है। अगस्त कामटे कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। लाइफ स्पैन क्या है? 1798 में जन्म हुआ और 1857 में मृत्यु हुई। अब पॉजिटिव फिलोसफी, दोनों पुस्तकों के बारे में आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो पॉजिटिव फिलोसफी बुक है ये एक सैद्धांतिक किताब है। पॉजिटिव का मतलब हो गया प्रत्यक्षवाद। पॉजिटिव फिलोसफी और पॉजिटिव पॉलिटी में आप समझिएगा अब इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो ये पॉजिटिव फिलोसफी है ये थ्योरेटिकल थी, प्रैक्टिकल नहीं थी। इसमें इन्होंने जो सैद्धांतिक का मतलब यह, इस किताब में उन तथ्यों को, उन सामग्री को, उन विधियों को शामिल किया, उनका संग्रह किया, उनको इकट्ठा किया, जिससे कोई भी जो स्ट्रीम है वो विज्ञान बनती है। भी किसी भी चीज़ को, किसी भी जो स्ट्रीम है उसको साइंस या विज्ञान बनाने वाले जो तत्व है, विधियां हैं, तरीके, उन सभी को इस पुस्तक के अंदर उन्होंने इकट्ठा किया था। तो उन विधियों को इकट्ठा करना किया गया था इसमें मात्र, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया था? सैद्धांतिक कहा गया था। और व्यवहारिक का मतलब क्या हुआ? उन तरीकों की विवेचना की गई। पॉजिटिव पॉलिटी में उन मेथड्स या उन तरीकों को विस्तार से समझाया गया जिससे जो ये सोशोलॉजी है इसको विज्ञान बनाया जाए। भी किस तरह से व्यवहारिक रूप से इसको विज्ञान बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। तो पॉजिटिव फिलोसफी और पॉजिटिव पॉलिटी दोनों बुक्स तक है वो अगस्त कामटे की फेमस बुक है। इन दोनों का उद्देश्य जो समाजशास्त्र है इसको विज्ञान बनाना है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव पॉलिटी में विज्ञान बनाने वाली सामग्री का संकलन किया था, इसलिए सैद्धांतिक है।
और पॉजिटिव पॉलिटी है, इसके अंदर इन्होंने जो विज्ञान किस तरह से बनाया जाएगा, इसको प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में कैसे लागू किया जाएगा, इसके बारे में बताया था, इसलिए ये व्यवहारिक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है, बौद्धिक विकास के चिंतन के 3 स्तर का नियम है जो, उसका जनक कौन है? तो वो भी अगस्त काम्टे के द्वारा दिए। अगस्त काम्टे के 3 स्तर का नियम है, वो बहुत प्रसिद्ध नियम है। तो बौद्धिक विकास का मतलब मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ है, वो किस आधार पर हुआ है? तो उन्होंने 3 स्तर बताए हैं, 3 लेवल बताए हैं। 3 लेवल थ्योरी है, वो किसकी है? अगस्त काम्टे की है। पहला उन्होंने कौन सा बताया? धार्मिक स्तर, दूसरा तात्विक स्तर और तीसरा प्रत्यक्ष स्तर। अब धार्मिक स्तर है, इसमें देखिएगा अलौकिक शक्ति को लोग मानते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कोई काम होता है तो कई लोग ऐसे कहते हैं ये ऊपर वाला है या भगवान जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो वो कौन सा स्तर है? धार्मिक स्तर है। इसमें अलौकिक शक्ति में विश्वास किया जाता है और इसमें क्या माना जाता है कि जो कुछ कर रहा है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर कर रहा है। तो इसके भी अलग 3 स्तर थे, फिर बहुदेववाद या जीव सत्तावाद, एक देववाद, इस तरह से अलग अलग इसके 3 स्टेज थे। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि इसमें देवी देवताओं पर विश्वास किया जाता है, जो कुछ हो रहा है वो सब देवी देवताओं की कृपा से या उनकी क्रोध के कारण हो रहा है और वही सब कुछ है वो कर रहे हैं, अलौकिक शक्ति सब कुछ कर रही है। दूसरा है तात्विक स्तर। इसमें जो आकार था, देवी देवताओं का आकार था, वो लुप्त हो गया और इसमें किस में विश्वास करने लगे? निराकार शक्ति में विश्वास करने लगे। भी जो कुछ चल रहा है ना, चाहे वो समाज के अंदर हो रहा हो, चाहे प्रकृति के अंदर हो रहा हो, वो सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? वो सब कुछ एक अमूर्त अदृश्य शक्ति की वजह से हो रहे हैं, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। कोई न कोई देवीय दिव्य शक्ति है जो इस समाज को चला रही है, इस दुनिया को चला रही है। ये तात्विक स्तर था। प्रत्यक्ष स्तर कौन सा है? जो इस प्रत्यक्ष स्तर को विज्ञान का स्तर भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष स्तर का मतलब ये हुआ, इसमें तर्क की प्रधानता है। देखो इसमें अलौकिक शक्ति, लोग कुछ भी नहीं सोचते, इसमें भी लोग नहीं सोचते, लेकिन इसमें थोड़ा जो तात्विक स्तर है, इसमें धार्मिक स्तर से थोड़ा सुधार हुआ क्योंकि विज्ञान की तरफ बढ़ रहे थे। प्रत्यक्ष स्तर है, ये पूर्णतः विज्ञान का स्तर था। इस प्रत्यक्ष स्तर में क्या हुआ, इसी स्तर पर समाजशास्त्र को, काम्टे का उद्देश्य समाजशास्त्र को इसी स्तर पर लेकर आना था। अब प्रत्यक्ष स्तर का मतलब है तर्क प्रधान। इसमें किसी भी बात को वैसे ही विश्वास नहीं किया जाता, इसके पीछे लॉजिक या तर्क देखा जाता है, पूरा निरीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, आदि विधियों से जो बात है उसका निचोड़ निकाला जाता है, फिर विश्वास किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पहले जैसे ये माना जाता था भी चौराहे के बीच में से नहीं निकलना चाहिए, सामाजिक तथ्य भी है क्योंकि चौराहे के ऊपर भूत रहते हैं। तो लोग मान लेते थे, धार्मिक स्तर था, तात्विक स्तर था, इसमें लोग मान लेते थे भी हाँ ये बात सही है क्योंकि चौराहे पर भूत रहते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा भी चौराहे के बीच के ऊपर भूत क्यों रहते हैं, वहाँ पर कौन सा ठिकाना है रहने का। तो लेकिन इसके पीछे जो तर्क साइंटिफिक कारण ये था कि जो चौराहा है उस पर एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि चारों दिशाओं से साधन आ सकते हैं, किसी भी दिशा से साधन एकदम से आ सकते हैं। इसीलिए कहा गया था कि जो चौराहे के बीच में से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि पुराने समय में क्या था, लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो तर्क को समझते नहीं थे, तो इसको धर्म के साथ जोड़ा गया था। लेकिन अब जो स्तर आया वो कौन सा आया? प्रत्यक्ष स्तर आया। तो ये बौद्धिक चिंतन के 3 स्तर का नियम था, ये किसने दिया था? अगस्त काम्टे ने दिया था। और ये मनुष्य का बुद्धि का विकास दिखाया गया भी किस तरह से धार्मिक स्तर से प्रत्यक्ष स्तर या वैज्ञानिक स्तर तक व्यक्ति पहुंचा है। यहाँ पर थोड़ी सी हम एक बात और क्लियर कर लेते हैं। जो विज्ञान बनाना चाहते थे अगस्त काम्टे समाजशास्त्र को, तो उन्होंने कहा था भी साइंस है ना वो 2 प्रकार का, एक तो जनरल साइंस हो गया और एक स्पेसिफिक साइंस हो गया। स्पेसिफिक साइंस कौन सा हो गया? जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये स्पेसिफिक साइंस है, नेचुरल साइंस है। इसके जो विषय वस्तु है, पदार्थ है, वस्तु है। तो इन्होंने कहा था समाजशास्त्र है ना वो भी विज्ञान है, उसका मैटर अलग है, उसका पदार्थ अलग है, उसकी अध्ययन की वस्तु अलग है, लेकिन वो भी विज्ञान है। ये इसे स्पेसिफिक विज्ञान नहीं बनाना चाहते थे समाजशास्त्र को, ये इसे जनरल साइंस बनाना चाहते थे। जनरल साइंस का जैसे जीके का मतलब क्या होता है? जनरल नॉलेज के आप क्वेश्चन पढ़ते हो, जीके के अंदर क्या आएगा? नागरिक शास्त्र भी आएगा, उसके अंदर इतिहास भी आएगा, भूगोल भी आएगा, इको भी आएगा। ये सारी चीज़ें इसको मिला दें तो उसको क्या बोला जाता है? जीके जनरल नॉलेज। तो जनरल साइंस का मतलब हो गया भी जैसे अर्थशास्त्र भी है, भूगोल भी है, और ये मानव शास्त्र भी है। इन सभी का अध्ययन करने के लिए एक ऐसा विज्ञान चाहिए, एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जो इन सभी का सामान्य रूप से अध्ययन कर सके, और वो कौन सा था? वो था समाजशास्त्र।
तो ये इसे जनरल साइंस बनाना चाहते थे, न कि स्पेसिफिक साइंस बनाना चाहते थे। अब थोड़ा सा हम समाजशास्त्र की, वो तो थी बैकग्राउंड। अब इसके अर्थ के बारे में आप देखिए, समाजशास्त्र है ना, ये दो शब्दों से बना है, एक तो समाज है और एक शास्त्र है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, समाजशास्त्र और समाज कई बार हम एक समझ लेते हैं, जबकि एक नहीं है। समाज का मतलब क्या होता है, लोगों का एक ऐसा समूह है जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उत्तर और प्रत्युत्तर करते हैं। जैसे हम जा रहे हैं, हमने किसी की प्रशंसा की तो वो खुश होगा, इसका मतलब हमने इंटरेक्ट किया और उसने उसका प्रत्युत्तर दिया फिर। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, सोशलॉजी कहलाएगा। समाज में लोगों का एक ऐसा समूह जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, समाज कहेंगे। जैसे बस में जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का समूह है, तो वो समाज नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपस में इंटरेक्शन नहीं है। रैली है, कहीं पर मेले में भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो उसको हम समाज नहीं कहेंगे। समाज का मतलब क्या होगा, एक ऐसा समूह जो आपस में अंतःक्रिया या इंटरेक्शन करते हों। अब शास्त्र का मतलब क्या होगा, शास्त्र का मतलब ये होगा भी जो इनका अध्ययन करता है, भी जो समाज का अध्ययन करेगा उसे हम क्या कहेंगे, समाज शास्त्र कहेंगे। जैसे अर्थ का अध्ययन करने वाले को अर्थशास्त्र कहते हैं, राजनीति का अध्ययन करने वाले को राजनीति शास्त्र कहते हैं, वैसे ही समाज के अध्ययन करने वाले को समाज शास्त्र कहेंगे। समाज शास्त्र का मतलब समझ में आया ना, समाज शास्त्र क्या होगा, जो समाज का अध्ययन करेगा वो समाज शास्त्र। और समाज क्या, लोगों का समूह जो इंटरेक्शन करता हो, आपस में तय क्रिया करता हो। तो समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु क्या हुई, लोग हुए या फिर क्या हुआ, उनका आपस में व्यवहार हुआ, इंटरेक्शन हुई। तो उन सब के बारे में अध्ययन करता है सोशोलॉजी के अंदर किया जाता है। समाजशास्त्र के अंदर लोगों के व्यवहारों का या फिर आपस में अंतःक्रियाओं का या सामाजिक संबंधों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब सोशोलॉजी है इंग्लिश का वर्ड, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन से हैं, सोशियो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और लोग्स है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियो का मतलब है समाज, और लोग्स का मतलब है अध्ययन करना, शास्त्र भी होता है इसका मतलब, या फिर अध्ययन करना भी होता है, या फिर जानना भी होता है। तो सोशोलॉजी है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो और लोग्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। सोशियो लैटिन भाषा का जिसका मतलब है सोसाइटी, लोग्स है वो ग्रीक भाषा का जिसका मतलब है अध्ययन करना या टू स्टडी, यूनानी भाषा का शब्द है। अब ये दो भाषाओं के कारण रॉबर्ट बिरस्टीड ने क्या कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, समाजशास्त्र दो भाषाओं की एक अवैध संतान है। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है भी, ये बात किसने कही है कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है, तो ये बात किसने कही है, रॉबर्ट बिरस्टीड ने कही है। और समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, ये बात किसने कही थी, समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे ने कही थी। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको, समाजशास्त्र के जनक कौन, अगस्त काम्टे। और कहाँ के रहने वाले, फ्रांस के। सामाजिक भौतिकी नाम किसने दिया, अगस्त काम्टे ने। इसका समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ, 22 दिसंबर 1838 को। तो ये सब बातें आप इस तरह से यदि रिवाइज करते हो तो इसको कभी आप भूलेंगे नहीं। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस करते हैं, वो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कि आमतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, अगस्त काम्टे में। देखो हमने आपको पहले ही बताया था भी, अगस्त काम्टे का समाजशास्त्र जो विषय है इसका लेकर आने का, इसके विकास का उद्देश्य क्या था कि समाज के अंदर एक व्यवस्था बनाई जाए। तो समाज शास्त्र है वो सामाजिक व्यवस्था भी, समाज के अंदर व्यवस्था बनी रहे। और प्रगति का मतलब क्या हुआ भी, समाज है वो प्रगति करे, आगे बढ़े, उसका निरंतर विकास। और निरंतर विकास कब होगा, जब समाज के अंदर एक व्यवस्था बनी होगी, एक नियम होंगे, एक रूपता होगी जिनका सभी लोग पालन करें। तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। दूसरा देखिएगा, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, ये ओडम ने कहा है। इसका मतलब ओडम उन विचारकों में है जो समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं। इन्होंने क्या कहा है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है। और कौन सा विज्ञान है, जो समाज का अध्ययन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, विज्ञान किसे कहेंगे हम, जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से निरीक्षण परीक्षण के माध्यम से अध्ययन करेगा। तो समाजशास्त्र है वो समाज का या लोगों का या सामाजिक संबंधों का एक क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है, इसीलिए इन्होंने इसको विज्ञान माना है। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। भी समाज किसे कहते हैं, समाज का मतलब सामाजिक संबंधों के विषय में है, और सामाजिक संबंधों के जाल को। अब जाल कैसे हुआ, जाल किसे कहेंगे, जैसे आपस में उलझी हुई चीज़ें हैं। उलझी हुई चीज़ें कौन सी, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो किसी के लिए तो पापा है, किसी के लिए वो बेटा है, किसी के लिए वो फूफा है, किसी के लिए वो
चाचा है, किसी के लिए वो ताऊ है। मतलब उस एक व्यक्ति का बहुत सारे व्यक्तियों के साथ जो संबंध है, रिलेशन है, नातेदारी है, वो अलग अलग हैं, अलग अलग नामों से वो पुकारेंगे और उन सभी के साथ उसको व्यवहार भी अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। तो ये एक जाल बिछा हुआ है। तो इन सामाजिक संबंधों का जो ये जाल है, इस जाल को ही क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। ये बात किसने कही थी, मैकइवर और पेज ने कही थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सोसाइटी, उसमें कही थी। यदि क्वेश्चन आ जाए सोसाइटी पुस्तक किसकी लिखी हुई है, तो किसकी है, मैकइवर और पेज की लिखी हुई है। समाजशास्त्र समूह में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। समूह का मतलब क्या हुआ, भी एक समूह है, ग्रुप में है, उसमें व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, उसमें व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, उसका अध्ययन करेगा। ये बात किसने कही, किम्बाल यंग ने कही थी। और दुर्खीम है, ये भी फ्रांस के रहने वाले थे। दुर्खीम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है समाजशास्त्र के विकास में, और अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी होने का मतलब हुआ, जो काम अगस्त काम्टे नहीं कर पाए, विज्ञान बनाना चाहते थे लेकिन जो काम अधूरा रह गया था, वो काम पूरा करने का निरंतर प्रयास है वो इमाइल दुर्खीम ने किया था। तो समाजशास्त्र है वो सामाजिक सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। अब पहले यहाँ पर आप समझिएगा सामूहिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। सामूहिक का मतलब पूरा समूह, प्रतिनिधित्व जिसको मानता हो, प्रतिनिधि करता हो। तो ये कहता है दुर्खीम यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक नियम बनाया गया और उस नियम को पूरा समाज उसको फॉलो करता है, पूरा समाज फॉलो करता है। वो नियम है, पूरा समाज का एक प्रतिनिधित्व करता है, एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, और कोई व्यक्ति उस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो समाज विरोधी वो कहलाता है। इस डर से व्यक्ति है वो उस नियम का पालन करता है। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये एक सामूहिक प्रतिनिधित्व है, सभी लोग उसका पालन करते हैं। जैसे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उन ठीक तरह से उनसे व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो नियम है ये क्या है, सामूहिक प्रतिनिधित्व है। समाजशास्त्र इन्हीं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, सीधी सी बात इन्होंने कही है। वार्ड ने, इसका मतलब वार्ड भी क्या थे, समाजशास्त्र को विज्ञान मानने वाली श्रेणी के अंदर थे। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज के विज्ञान का मतलब क्या होगा, समाज को वैज्ञानिक रूप से स्टडी करता है ये। अब गिंडिस का देखना आप, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र समाज का कल्पना के आधार पर या सीधे रूप में अध्ययन नहीं करता है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। वैज्ञानिक रूप से का मतलब क्या होगा, निरीक्षण, परीक्षण या फिर जो वर्गीकरण है, उन विधियों के माध्यम से तथ्यों को इकट्ठा करके उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकालकर उसके आधार पर स्टडी की जाती है। तो ये बात गिंडसे ने कही थी। अब आगे देखिएगा, एक गिस्ट वर्ग की महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। यदि मानव जन्म से दार्शनिक है तो स्वभाव से एक समाजशास्त्री भी है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या हो गया, स्वभाव से समाजशास्त्री होने का मतलब हुआ वो जैसे समाज के अंदर रहता है, वो समाज के अंदर उसी अनुरूप में व्यवहार करता है। समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। मानव संबंधों का मतलब क्या हो गया, समाजशास्त्र है वो, ये बात रोज ने कही है। मानव संबंधों का मतलब मनुष्य के आपसी संबंध है, उनको वैज्ञानिक रूप से अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। समाजशास्त्र का मतलब आप क्या समझेंगे, समाज से नहीं है बल्कि समाज का अध्ययन करने वाले शास्त्र को हम समाजशास्त्र कहेंगे। तो किसका अध्ययन करता है, मानव संबंधों का अध्ययन करता है। कैसे अध्ययन करता है, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। ये बात किसने कही है, रोज। तो रोज भी इसको क्या मानते हैं, विज्ञान मानते हैं। वार्ड भी विज्ञान मानते हैं, इंडिस भी विज्ञान मानते हैं, दुर्खीम विज्ञान मानते हैं समाजशास्त्र को, और अगस्त काम्टे तो विज्ञान मानते हैं क्योंकि वो प्रत्यक्षवाद के जनक थे। एक और महत्वपूर्ण डेफिनेशन आप देखिएगा, रॉबर्ट बीयरस्टीड की। पहले रॉबर्ट बीयरस्टीड की एक डेफिनेशन याद कीजिए, याद आ रही है क्या, समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है। अब देखिएगा, समाज का अतीत तो काफ़ी प्राचीन है, और प्राचीन और लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत संक्षिप्त है। समाजशास्त्र का अतीत तो काफ़ी प्राचीन है और लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत संक्षिप्त है। ये बात किसने कही है, रॉबर्ट बीयरस्टीड ने। इसका मतलब क्या हुआ, भी समाजशास्त्र चला तो शुरू से ही आ रहा है, इतिहास प्राचीन और बहुत लंबा है, लेकिन सॉरी, इसका अतीत प्राचीन और लंबा है। अतीत का मतलब बहुत लंबे समय में, प्राचीन काल से चला रहा है। इतिहास बहुत संक्षिप्त है। इसको औपचारिक रूप से जब इसका गठन किया गया तो इसे बहुत कम समय हुआ है, क्योंकि इसे अभी तो एक शताब्दी भी नहीं हुई है पूरी। 1800 शताब्दी से तो अधिक समय हो गया, लेकिन बाकी जो विज्ञान है उनसे ये काफ़ी छोटा है, इनका इतिहास है वो। तो रॉबर्ट बीयरस्टीड की दो महत्वपूर्ण डेफिनेशन याद रखिएगा, एक तो दो भाषाओं की अवैध संतान है, एक समाज का अतीत तो काफ़ी प्राचीन और लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत संक्षिप्त है। एक और परिभाषा है, समाजशास्त्र
एक आधुनिक विज्ञान है जो एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं। ये किसने कही थी? टीबी बाटामोर ने कही थी। ये परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी इसके लाइफ स्पैन के बारे में बताया जा रहा है, अभी कितना समय से हुआ है। तो ये क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट, आप इनको कीजिएगा। एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप लिखिएगा, पॉजिटिव फिलोसफी बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको हम बताते रहेंगे। जो सोशोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो इनको अच्छी तरह से देखें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।